सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कम विद नेचर में। आज हम बात करेंगे जैसे कि गर्मियाँ शुरू हो गई है और जैसे ही गर्मी जब तेज़ होने लग जाती है और लूएँ चलने लग जाती है तो पौधों के जो पत्ते हैं वो या तो बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे या लूओं से जैसे कई कई पौधे तो ख़राब भी हो जाते हैं। तो आज के इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको पौधों को गर्मी से बचाने के कुछ एक तरीके शेयर करूँगी, जिनको फॉलो करोगे तो आपका जो पौधा है वो गर्मी से बच सकता है। और अगर तेज़ गर्मी से बच जाता है पौधा तो फिर पूरी गर्मियों में अच्छा चलता है, क्योंकि गर्मी में ही पौधा अच्छी ग्रोथ करता है। ऐसा नहीं है कि सर्दी में गर्मी में ज़्यादा ग्रोथ करते हैं पौधे, लेकिन देखो इस तरह से जलना शुरू हो जाते हैं जब लूएँ चलती है। तो ये देखो यहाँ से बर्न होना स्टार्ट हो गया ना, अब ये धीरे धीरे सारा जल जाएगा। और अगर हम इनकी केयर नहीं करेंगे तो फिर ये धीरे धीरे पूरे पौधे को ही ख़राब कर देगी। जैसे ये देखो ये कोलियस की मैंने कटिंग लगाई थी और ये कटिंग जो मैंने रिपोर्ट की थी, और अब देखो यहाँ से ये पत्ता जो है इसका, एक ये पत्ता, ये दोनों ही प्लांट के एक एक पत्ते जो हैं वो बर्न होना शुरू हो गए हैं। यानी ये जो तेज़ धूप चलती है और ये पत्ते जो पौधे हैं ये बिल्कुल नाजुक होते हैं, तो ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते और उसी वजह से जैसे बच्चों को लूएँ लगने का ज़्यादा चांस होता है, इसी तरह छोटे पौधों को सबसे ज़्यादा या नाजुक पौधों को सबसे ज़्यादा चांस होता है ख़राब होने का। तो इनको बचाव के लिए हमें क्या करें? तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक प्लांट दिखाती हूँ। ये मेरा बहुत अच्छा कोलियस का प्लांट था और ये देखो पूरी तरह से जल चुका है। उसका रीज़न क्या है मैं पहले तो वो बताती हूँ। उसका रीज़न है ये देखो इसकी रूट्स है ना वो भी गलने शुरू हो गई। तो मैं आपको बता दूँ कि जब पौधे होते हैं उनकी अगर रूट्स अच्छे से चल रही होती है, उनको एरेशन मिल जाता है, तो फिर पौधा ख़राब होने के बहुत कम चांसेज होते हैं। और उसका मेन रीज़न ये है मेरे पौधे का ख़राब होने का, ये मैंने सेरेमिक पॉट में लगा रखा था। तो मैं बहुत बार बोलती हूँ कि मिट्टी का पॉट यूज़ करें ताकि पौधे जो हैं वो हरे भरे रहें और उनमें उनकी जो रूट्स होती हैं वो जैसे हम सांस लेते हैं तो वहाँ से रूट्स जब सांस लेती है तो उनमें अच्छे से एरेशन हो जाता है। और जब एरेशन अच्छा होगा तो प्लांट अगर तेज़ गर्मी से मतलब ऊपर से पौधे बर्न भी हो रहे हैं तो भी एक चांस होता है कि रूट सही रहेगी तो पौधा अपने आप ही ग्रो करने लग जाएगा। इसके अलावा जो सीमेंट का पॉट है उसमें भी ठीक रहता है, लेकिन जो सेरेमिक के पॉट है वो हम दिखने में अच्छे लगते हैं सिर्फ उस वजह से खरीद लेते हैं, लेकिन गर्मियों में मोस्टली पौधे इनमें खराब होते हैं। जो थोड़े हार्डी से पौधे हैं वो सेरेमिक पॉट में लगाओ, मैं तो ये कहती हूँ कि लेकिन जो ज़्यादा ऐसे पौधे हैं ना जो थोड़ी कॉस्टली होते हैं, इंडोर पौधे होते हैं, उन्हें या तो मिट्टी के पॉट में लगा कर फिर आप उसमें सेरेमिक के पॉट में शिफ्ट कर सकते हो। अब देखो जब ज़्यादा तेज़ गर्मी से क्या हो रहा है ये मैं दिखा रही हूँ। देखो पूरा जो फ्लावर का बंच था वो भी सूख गया है, पत्ते भी सूख गए हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए जैसे एक हमें पौधे में ना किसी तरह की कोई खाद नहीं देनी होती। जब तेज़ गर्मी होती है तो खाद ना दें। मोस्टली लोग या तो वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं या गोबर खाद, और ये दोनों ही गर्म होती है। तो अपने पौधों को हरा भरा रखने के लिए जैसे गर्मी में खाद का यूज़ ना करें। अगर ज़्यादा आपको यूँ लग रहा है कि हाँ यूज़ करनी है तो फिर उसे पानी में 12 घंटा भिगो के फिर यूज़ करना है। फिर इसके अलावा आप जब भी पौधे में पानी दें तो आपने स्प्रिंकल करके पानी देना है, यानी आप पाइप से पानी दे रहे हो तो पूरे पौधे को नहला दो। या फिर गीली मिट्टी है तो पौधे में पानी नहीं देना है, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा पानी देने से भी पौधा ख़राब होता है। आपने मिट्टी चेक करनी है जिस पौधे में। अब देखो इस पौधे में पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा इसमें पानी दे रही हूँ, क्योंकि अब भी इसकी अपर सॉइल सूख रही है लेकिन इतनी नहीं सूखी है। थोड़ा सा हल्का मिट्टी हटाएंगे ना तो नीचे सॉइल गीली है, तो जड़ों को इतनी मॉइस्चर बहुत है। ऐसा नहीं है कि जब चाह उठा लिया पाइप और दे दिया पौधों में पानी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पौधों में स्प्रिंकल करके गर्मियों में नहला देना है पौधे को इस तरह से। लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा पानी डाल देते हैं बस ऊपर ऊपर से, नहीं पूरे जो पोट की मिट्टी है वो गीली होनी चाहिए। जब भी पानी दो ना तो इतना दो कि पूरे पोट की मिट्टी गीली हो जाए, और नेक्स्ट टाइम पानी तब दो उसमें जब उसकी ऊपर की 1 इंच की सोयल जब आपको बिल्कुल सूखी दिखने लगे ना, तब उसमें दूसरी बार पानी देना है। नहीं तब तक अगर वो गीली है तो उसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली लोगों के पौधे जो ख़राब होने का कारण होता है ना वो ओवर वाटरिंग होता है ना, बहुत ज़्यादा पानी देते रहते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, हमने तो पानी भी दिया था। अरे ज़्यादा पानी से भी भाई पौधे ख़राब होते हैं। इसके साथ-साथ जैसे कुछ एक पत्ते इस तरह से सूख जाते हैं क्योंकि नेचुरल प्रोसेस भी होता है, पुराने पत्ते हैं वो सूखते हैं, तो उनको भी प्लांट से अलग कर देना है। वो फालतू में प्लांट की एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। जो भी कोई सूखा पत्ता है या पुराना पत्ता वैसे होने लग गया, येलो होने लग गया, तो या कोई कई बार कोई बीमारी भी हो जाती है, तो उन सभी को अलग कर देना है प्लांट से। प्लांट पे ही लगे नहीं रहने देना है। ये देखिए वैसे तो मैं हटाती रहती हूँ, लेकिन क्या होता है कि आप लोगों
लोगों को दिखाने के लिए छोड़ना पड़ता है, तो ये मैं वैसे हटा देती हूँ। बाकी मेरा प्लांट काफ़ी हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। बस जो मैं चीज़ें छोटी-छोटी शेयर करती हूँ, उन्हीं को अगर फॉलो करोगे तो आप गार्डनिंग में काफ़ी एक्सपर्ट हो जाओगे। एक सबसे मेन ज़रूरी बात ये है कि जैसे मान लो आपके पौधे बाहर हैं, तो कोशिश करें ग्रीन नेट लगाने की, क्योंकि ग्रीन नेट लगाने से काफ़ी हद तक पौधे बच जाते हैं। मैंने भी देखो ये ग्रीन नेट लगा रखा है, और यहाँ से जैसे धूप आती है तो वो डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती पौधों पे, और पौधे जो हैं वो ख़राब होने से बच जाते हैं। साथ में यहाँ पे एक रस्सी बांध रखी है, जैसे कपड़े वगैरह सुखा देते हैं तो उनका भी थोड़ा मॉइस्चर मिलता रहता है गीली चीज़ें सुखाने से, तो वहाँ से भी पौधों को ना थोड़ी हल्की मॉइस्चर वाली जगह पसंद होती है, तो उस वजह से गीले कपड़े भी सुखा सकते हैं। इसके अलावा जो पौधे जैसे इंडोर पौधे होते हैं ना, उनको आपने इकट्ठा रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक पौधा कहीं रख दिया, एक कहीं रख दिया। इंडोर हो चाहे आउटडोर हो, वैसे तो सभी पौधों को इकट्ठा कर देंगे गर्मी में, ताकि एक दूसरे का मॉइस्चर या एक दूसरे का साथ रहे, क्योंकि अकेला आदमी जैसे रहना पसंद नहीं करता ना, ऐसे पौधों में भी होता है। नेचर को भी ये चीज़ें पसंद है, ये इकट्ठे ही इनको अच्छा लगता है। साथ साथ में जो जैसे फूल खिल रहे हैं मान लो, और वो खिल के मुरझा चुके हैं, जैसे एक एलेंचो है, अभी इसका फ्लावर का पूरा बंच होता है, ये खिल के और अब ये सूखने लग गया, तो इसे प्लांट से अलग कर देंगे, नहीं तो ये फालतू में सीड पॉट बनाने लग जाएगा और पौधे की एनर्जी वैसे ही वेस्ट होगी। तो जो भी फूल खिल चुका है या जैसे पत्ते सूख रहे हैं, उन सबको पौधों से अलग कर देना है। इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है। इसके अलावा मिट्टी की हफ्ते में या 10 दिन में मिट्टी की गुड़ाई करते रहिए, और ज़रूरत पड़ने पे ही पानी दीजिए, और छोटी-छोटी बातें इनको फॉलो करोगे तो पूरी गर्मियों में आपके जो प्लांट है वो हरे-भरे रहेंगे। और ये देखिए मेरी टर्टल वाइन और वंडरिंग जू। और लास्ट में सबसे एक छोटी सी अपील इन बेजुबान जानवरों के लिए, जहाँ पे भी आपको लगता है कि हम पानी के लिए सकोरे रख सकते हैं, वहाँ पे इनके लिए ज़रूर मिट्टी के सकोरों में आप पानी रखिए, और अगर दाना भी डाल देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।